अभी मेरे सामने आप ये किन्नू का बाग देख रहे हैं। किन्नू के पौधे लगे हुए हैं। इस पे हमने पहले तिली काश्त की थी। अब हम इसके राया काश्त करेंगे। तो राया के लिए ज़मीन को हमने रूटावेटर लगा के छोड़ दिया है। अभी 2 से 3 दिन के बाद अब ये बतर में आ जाएगा। सुबह हम इसको डबल जो है हल चलाएँगे। चलाने के बाद फिर इसको ज़मीन को लेवल करवाएँगे। लेवल करवाने के बाद फिर हम देखेंगे मौसम को, क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि अगर ताज़ा हरारत 25 से 30 के दरमियान हो तो आपके राय के लिए बेहतरीन मौसम जो है वो तस्वर होगा। और लेकिन आजकल गर्मी ज़्यादा है, राय लगाएंगे तो उसकी जो लगाव है वह सही तरह नहीं हो सकेगा। इसलिए अभी हम वेट कर रहे हैं और वेट करेंगे जब तक कि मौसम खुशगवार नहीं हो जाता। तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं इसके नीचे जो आप देख रहे हैं पौधों के नीचे ये घास फूस जो है वो उगा हुआ है। हमने ये लंबे रोटावेटर चलाया। ये हमारे जो पौधे लगे हुए हैं 9 9 ज़रब 18, ये ना लंबाई रुख जो है 9 ज़रब 9 फुट पे है और चौड़ाई रुख जो है ये 18 फुट पे है, ताकि लंबे रुख हम इसको जो है रोटावेटर हल जो चला सकें और कोई भी फसल काश्त कर सकें। छोटे रुख जो है वो काश्त नहीं हो सकती। ये जो हमने लगाया था तिली, तो ये पौधों के इर्द गिर्द जो है जो घास फूस उगाया है, तो इसको हम आज ख़त्म करने के लिए क्या तदबीर अपनाते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो इसको हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद जैसे हम स्प्रे करेंगे तो हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारे का सारा घास खुश्क हो जाएगा। फिर ये आप जो ज़मीन के टेले बने हुए नज़र आ रहे हैं, इसको हम यहाँ लेबर की मदद से इसको हमवार कर देंगे। पौधों के इर्द गिर्द जैसे इस पौधे के इर्द मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी को दोबारा फिर हम पौधे के इर्द गिर्द लगा देंगे। इस पौधे पे में भी आप देखें को मिट्टी कम लगी हुई है एक साइड पे, इस पे भी हम दोबारा इस मिट्टी को दोबारा इसका गमला बनाएंगे। इस पौधे के अंदर मिट्टी जो है जो इस पौधे के नीचे वो ठीक लगी हुई है, तो इसको भी हम सेट करके दोबारा जो जो ऊंची जगह है इसको हमवार कर देंगे और घास भी ख़त्म हो जाएगा। तो घास के लिए हम कौन सी स्प्रे कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास 2 किस्म की स्प्रे है। उनमें सबसे पहले है ये हमारे पास ग्लाइफोसेट। ये अगर आप देख रहे हैं IBA 480 GLSE ग्लाइफोसेट है, ये इम्पोर्टेड में है। और इसका अगर आप फार्मूला देखें तो ग्लाइफोसेट 480 GL 41% WW, ठीक है। और इसकी ये जो पैकिंग है ये 1000 ml की पैकिंग है। इस 1000 ml से हम 20 लीटर पानी जो हम इस्तेमाल करेंगे उसकी 4 टंकियाँ बनाएंगे, यानी 250 ml फ़ी जो है एक टंकी में हम डालकर ये स्प्रे करेंगे। ये जो होता है ये कहते हैं कि दायमी घास, इसके ऊपर लिखा भी हुआ उन्होंने, ये देखें सालाना घासनुमा जड़ी बूटियाँ, दायमी घासनुमा और घासनुमा और चौड़े पट्टे वाली, ये हर किस्म की जड़ी बूटियाँ ये देख रहे हैं आप हमारे साथ। ये देखें ये जो बेल भी उगी हुई है, इसमें ये पौधे भी उगे हुए हैं। इसमें ये घास जो है ये सालाना जड़ी बूटी है, ठबल घास जिसे भी कहते हैं। और इसके अलावा ये जो है दायमी इसे कहते हैं, ये 6 माह वाली होती है। अब 6 माह के बाद ये खुश्क हो जाएंगी। तो इन सब को जो है वो एक ही स्प्रे से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर अकेली करें तो इसका रिज़ल्ट इतना 100% नहीं होता। तो उसके साथ हम दूसरी स्प्रे मिलाते हैं। ये देखें दूसरी स्प्रे है गज़ोनर। इसको आम जो अगर आप किसी से मांगे तो इसको काम के नाम से भी कहा जाता है। अगर आपको ये गज़ोनर के नाम से इस कंपनी, ये हमारे पास एग्रीकेयर कंपनी की है, अगर आपके पास ये दस्तियाब ना हो तो आप किसी भी दुकानदार से जब वो मांगेंगे उसे कह देंगे कि काम स्प्रे दे दें, तो आप गाँव को काम स्प्रे दे देगा। जो ग्लाइफोसेट है वो 1000 ml में है, वो 250 लीटर और 250 ml फ़ी 20 लीटर की टैंकी है, उसमें आप डालेंगे। यानी 1000 ml की आप 4 टैंकियाँ बनाकर स्प्रे करेंगे। और ये गज़ोनर है, इसकी पैकिंग है 500 ml। इसकी मकदार जो उन्होंने कंपनी रिकमेंड करती है वो सालाना और दायमी घासनुमा जड़ी बूटियाँ, इसके लिए 120 से 200 ml के दरमियान है। लेकिन हम 200 पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जड़ी बूटियाँ इतना है नहीं हैं। तो उसके लिए हम 120 को ही तजवीज़ करेंगे, क्योंकि हमने ग्लाइफोसेट मिलाई है और इसके साथ काम भी मिला लेंगे। तो इन दोनों को मिला के इनका रिज़ल्ट जो है वो 100% हो जाएगा। तो जब दोनों मिलाकर करेंगे तो हर किस्म की जो जड़ी बूटियाँ हैं सालाना और घासनुमा तो ख़ासकर, और जो चौड़े पत्ते वाली हैं ग्लाइफोसेट ख़त्म कर देगी, और घासनुमा और दायमी ये दोनों स्प्रे में मिलकर
100% रिजल्ट देंगी। और हर तरफ से घास ऐसे खुश्क हो जाएगा कि अगर एक तरफ से आप माचिस की तीली लगाएं तो सारे का सारा घास खुश्क हो जो जल जाएगा, इतना इनको खुश्क कर देती है। जैसे ये हम कटाई के बाद ये देखें जी हमने रोटावेटर चलाया तो इसमें ये घास खुश्क हो गया, इस तरह बिल्कुल इससे भी ज़्यादा खुश्क हो जाता है। अगर आप हाथ हाथ से उसको उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ें ऐसे ही निकल आएंगी। तो अगर आप भी आपके भी कोई किन्नों के पौधे हैं या किस किस्म का है पौधे कोई भी आपने लगाए हुए हैं फूलदार या फलदार पौधे, और उनके नीचे इस तरह घास उगा हुआ है, तो ये दोनों स्प्रे मिलाकर आप स्प्रे करें तो और इससे इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ को